हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। करेंगे अपना चैप्टर नाम बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, आप अच्छे होंगे। काफी सारे जो चीज ट्रांसफर कर रहे थे या फिर जेनेटिक। लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें आपने देखा किस प्रकार से आप अपनी रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से अलग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि आपने अभी तक बैक्टीरियल सेल की बात की कि बैक्टीरियल सेल में कैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में आप किस प्रकार से जो जीन है उसे ट्रांसफर। पहले हमने बात की थी किससे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। यहाँ पर आप PUC18 जो वेक्टर है आपका, इसका आप यूज कर रहे थे और आपने कहा यहाँ पे लैगजेट जीन होता है, मदद से आप क्या करते हैं अपनी सेल है उसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ये सारे प्रोसेस तो हमने बात कर ली थी। पता इंसर्शनल इनएक्टिवेशन उसको कहा गया है क्योंकि आप इनएक्टिव कर रहे हैं, किसे इनएक्टिव कर रहे हैं, लैग जेट को आप क्या कर रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं। इसकी बात क्लियर है कि क्यों हम इसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लांट सेल की। प्लांट सेल में किस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्लांट सेल की जब हम बात कर रहे थे आपने कहा कि प्लांट सेल में किस प्रकार से आप ट्रांसफर करेंगे जो जीन है। अपनी एक लीफ ली थी, एक प्लांट है, ये उसकी क्या है, लीफ है। अब ध्यान दीजिए ये बात हो रही है डाइकॉट प्लांट। अब बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो इतना आप समझते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट किसे। आपने सीड को देखा हो, बीज को देखा होगा। आपने कहा बीज अगर बराबर दो भागों नेचुरली डिवाइड हो पा रहा है तो आपने कहा कि क्या है, यहाँ पर डाइकॉट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने कहा मटर का जो दाना है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा हमने कहा कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाते, नेचुरली हम बात कर रहे हैं। जैसे कि गेहूं, अगर गेहूं को आप देखेंगे तो आप दो पार्ट में उसे डिवाइड नहीं कर पाते, वो क्या होगा, मोनोकॉट होगा। तो डाइकॉट में पता चल गया। अब यहाँ पर आपके पास एक लीफ थी, ठीक है, और ये क्या है, लीफ का जेनेटिक मटेरियल होगा। ये क्या है, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल। क्या है इतना। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है, हमारे पास क्या आ गई है, बैक्टीरियल सेल आ गई है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर आपका क्या है, यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है, अब ये वेक्टर है, बाकी इसके अलावा क्या होगा, अपना सर्कुलर DNA होगा। इस वेक्टर में, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में क्या, वेक्टर कहिए या फिर प्लाज्मिड कहिए, ये क्या होगा, पहले तो ये क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक, वेक्टर तो आपने इसे बाद में बनाया, ये है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में क्या होता है, एक जीन होता है। इसमें एक जीन होता है जिसे आप कहते हैं CI जीन। CI जीन का कल क्या हमने पढ़ा था, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन कहा था। ठीक है, अब ये जो जीन है यही क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब हमने क्या बात की है, अभी तक आप प्लाज्मिड के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपने कहा प्लाज्मिड जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, बेनिफिशियल। इसके अलावा हमने कहा कि जो यहाँ पर प्लाज्मिड है उसे आप एज अ वेक्टर यूज कर। यहाँ पर जो आपको सिनेरियो दिखाया गया है, किसकी बात की गई है, जब आपने कल बात की थी आपने क्या कहा था, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या बोला था, इन recombinant DNA technology, vector is used as a vehicle for the transferring a particular DNA segment into the host. अब एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियन, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसियन, कि वो बैक्टीरिया बात करें, इसमें एक ऐसा प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में अब क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया इस प्लांट सेल के संपर्क में आता है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस प्लाज्मिड को यहाँ डाल देता है। इस प्लाज्मिड को क्या करेगा, प्लांट सेल के अंदर डाल देता है। जब इसने प्लांट सेल के अंदर डाला, इसी के साथ यहाँ पर क्या हो गया है, TI जीन भी आ जाता है। ठीक है, तो प्लांट सेल का जेनेटिक मटेरियल है, दूसरे कलर से अगर हम देखें, प्लांट सेल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जो TI जीन है, TI जीन भी इसके अंदर आ गया। अब ये प्लाज्मिड क्या करेगा, TI जीन को कट करेगा, TI जीन को यहाँ से इस प्रकार से कट करेगा। ठीक है, TI जीन को क्या करेगा, खुद से। तो हमने क्या बोला, ये जो TI जीन है आपका, ये जो TI जीन है, इसे जो प्लाज्मिड है वो खुद से क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा और यहाँ से कट करके इसे यहाँ ऐड कर देगा, किसके साथ, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा, जल्दी से रेप्लिकेट करेगा, और जितनी यहाँ पर रेप्लिकेशन होंगे उतने ही TI जीन बढ़ेंगे, उतनी ही नई सेल बनेंगी। अब यहाँ पर नई सेल बनती चली जा रही हैं, आपने कहा यहाँ पर नई सेल बनती चली जाएंगी इस प्रकार से, जिसमें आपने बोला, जिसमें आपने कहा कि जो आपका
जो आपका प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ आपका हर एक में क्या लगा होगा, टीआई जीन लगा होगा। टीआई जीन हमने कहा ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो इजिली क्या करेगा, प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, जो प्लांट सेल है उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि यहाँ से ये अपने फूड को लेगा और एज अ रिजल्ट आपको प्लांट जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई देगा। अब इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज हमने डिस्कस नहीं की है, क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं। हमने बोला यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम है और एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा प्लाज्मिड होता है जिसमें एक जीन होता है टीआई जीन, जो कि हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे ही प्लांट सेल के संपर्क में आता है ये अपना प्लाज्मिड इस सेल के अंदर डाल देगा और ये प्लाज्मिड उसके बाद क्या करेगा, टीआई जीन को खुद से अलग करके, टीआई जीन को खुद से रिमूव करके इस टीआई जीन को यहाँ पर प्लांट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, अब ये जो जीन है ये क्या करेगा, जल्दी से रेप्लिकेट करेगा और अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और इस प्रकार से जो प्लांट सेल है उसे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इस डिजीज को हमने क्या कहा था, क्राउन गॉल डिजीज कहा था। अगर हम यहाँ पर पढ़े, आपने क्या बोला था, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशंस इज यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, एज अ क्लोनिंग वेक्टर आप क्या कर रहे हैं, इसे यूज कर रहे हैं। इट इज अ रॉड शेप्ड ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया दैट कॉज क्राउन गॉल डिजीज। इस डिजीज को आपने क्या बोला है, क्राउन गॉल डिजीज कहा है। The crown gall disease occurs when the bacteria release tumor inducing plasmid into the plant cell। सबसे पहले इस बैक्टीरिया ने क्या किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को डाला। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में ही क्या है, आपने कहा टीआई जीन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। आपने कहा द पीस ऑफ टीआई प्लाज्मिड दैट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल ऑफ अ प्लांट इनटू द कैंसीरियस सेल। अब इस जीन ने क्या किया, जो प्लांट की नॉर्मल सेल थी उसे कैंसीरियस सेल में परिवर्तित कर दिया है। द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज मेड नॉन कैंसीरियस। अब आगे की बात आपको बताई गई है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पर हमें प्लाज्मिड को अंदर डालने के लिए खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, जब हम क्या कर रहे थे, प्लाज्मिड को हम ट्रांसफर कर रहे थे, तो प्लाज्मिड को आपने ट्रांसफर करने के बाद फिर अपनी जो सेल थी, आपने उस सेल को भी क्या किया था, रिकॉग्नाइज करने की आपको आवश्यकता पड़ रही थी, कौन रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पर आपने कहा कि आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो खुद ही यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसे प्लांट सेल के अंदर डाल दे रहा है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो टीआई जीन था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे आपने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया डिस्ट्रॉय। जब आपने टीआई जीन को डिस्ट्रॉय किया, जब आपने टीआई जीन को यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस टीआई जीन के बदले आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं आप लोग, क्या डिस्कस किया था हमने कहा था वो जीन जिसको आपने ट्रांसफर कराना है। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को आपको ट्रांसफर कराना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बनाना है। तो आपने कहा कि टीआई जीन को आपने कट कर दिया। जब टीआई जीन को आपने रिमूव कर दिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड नहीं होगा, क्योंकि टीआई जीन है ही नहीं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ही नहीं है। तो ये प्लाज्मिड क्या होगा, नॉर्मल प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा, ट्यूमर को कॉज नहीं करेगा। ठीक है, अब जब आपने इसे क्या किया, यहाँ पर प्लांट सेल में डाला, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। जीन ऑफ इंटरेस्ट आया तो आपने कहा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कहा ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर इस प्लांट जेनेटिक मटेरियल के साथ, जो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि हम यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, प्लांट में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए। सिंपली हमने क्या किया, टीआई जीन को हटा दिया और इस टीआई जीन को हटाया और यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है, सिंपली हमने ये काम किया। उसके बाद जो प्रोसेस हो रही है वो बैक्टीरिया खुद कर रहा है, इस प्लाज्मिड को यहाँ पे डालना। अब प्लाज्मिड खुद क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ ऐड कर देगा। ये सारा जो काम कर रहा है वो प्लाज्मिड खुद कर रहा है हमारे लिए बेनिफिशियल। तो इतनी बात क्लियर है आप सबको कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की है, कैसे प्लांट में आप जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो जो एनिमल सेल है, जिसमें आप ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, एनिमल सेल में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। आपने बोला
कि यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है वहां पर आप बात करते हैं किसकी, रेट्रोवायरस की। क्या होते हैं रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस में एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो वायरस होता है ये क्या करता है, जो एनिमल सेल है उसे इन्फेक्ट करता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या है, एनिमल सेल है, ये क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर डाल देगा, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, हमारा डीएनए है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है आरएनए, ध्यान रखिए, ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है आरएनए। इसके साथ एक एंजाइम होता है जिसे आपने क्या कहा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल तो अंदर डाला ही डाला, इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो ट्रांसफर किया ही किया, इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी क्या कर दिया गया है, इंसर्ट कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्या काम है इसका, क्योंकि ये क्या करता है, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। ये जो आपका आरएनए है ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब जो वायरस का आरएनए है इसे अलग कलर से हम दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। इसने क्या किया, ये जो आरएनए था इसे इसने डीएनए में कन्वर्ट किया है। किसने किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में कन्वर्ट किया है। जब ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, अब ये क्या करेगा, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। सारी जो प्रोसेस है वो वैसे ही चल रही है जैसे आपने प्लांट सेल में पढ़ी थी। आपने कहा एक वायरस होता है, अब वायरस आप समझते हैं क्या होता है, अगर मैं कहूँ वायरस लिविंग होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, आपने कहा जो वायरस होते हैं वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कोई सेल नहीं पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है, आपने कहा इनका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो कोटिंग होती है ये प्रोटीन की कोटिंग होती है, ये क्या है, प्रोटीन कवर है, ये है प्रोटीन कवर, और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। कोई सेल नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, ये सिंपली ये जो स्ट्रक्चर है आपका यही क्या है, आपका वायरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनका वो डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, क्लियर है इतनी बात। बाहर से जो कवरिंग आएगी वो कैसे आएगी, प्रोटीन कवर आता है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब वायरस के अलावा एक और शब्द हमारे पास आता है वायरॉइड्स, हमने डिस्कस किया भी होगा। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपने बोले ये वायरस से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें प्रोटीन कवरिंग भी नहीं होती है, सिर्फ इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोटीन कवरिंग भी नहीं होगी। ऐसे को हम क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं, और ये भी क्या कहते हैं, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमने कहा कि वायरस को हम क्या मानेंगे, हमने कहा वायरस को हम बीच की कड़ी मानते हैं, न लिविंग है न नॉन लिविंग है। तो आप बड़ी बड़ी क्लासेस में आप आ चुके हैं, ये जो जनरल सी चीजें हैं वो आपको पता होंगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, रेट्रोवायरस की। आपने कहा रेट्रोवायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। तो आपने कहा क्या सारे ही जो वायरस होते हैं वो ऐसा करते हैं कि आरएनए से पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, नहीं, कुछ ऐसे वायरस भी होंगे जो आरएनए टू आरएनए बनाएंगे वहां पर और सीधे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के वायरस होते हैं जो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे एक एंजाइम की सहायता से, और उस एंजाइम को आप कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स का मतलब समझते हैं आप लोग, क्योंकि जब भी हमने पढ़ा है डीएनए को तो आप जानते हैं कि डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, समझते हैं आप लोग, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उल्टी हो रही है, आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जा रहा है जो ये प्रोसेस कर रहा है। हुआ क्या, जब डीएनए बना तो ये डीएनए आपके जो आपका जेनेटिक मटेरियल था आपके डीएनए के साथ ऐड हो जाता है, सिंपली वही सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, ये जो डीएनए है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करेगा और अपनी सेल्स यहाँ पर बनाएगा, ठीक है, और इसी प्रकार से पूरी जो सेल है उसे यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो यहाँ पर रेट्रोवायरस है उसे किस प्रकार से आपने एज अ वेक्टर यूज किया है, यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सेम चीज हमने जो प्लांट सेल में वहां पर
यूज की थी, जो मेथड हमने यूज किया था वो मेथड हम यहीं पर यूज करेंगे। आपने कहा कि रेट्रोवायरस को जब आपने लिया तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप उसे जो आपके हार्मफुल जीन से यहाँ पर उन्हें रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर डाल देंगे। आपने जो हार्मफुल यहाँ पर क्या थे जीन से इसके उसे रिमूव करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके डीएनए में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम प्लांट सेल के मैटर में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब जो आगे की चीजें होंगी वो सेम ही होंगी जो आपने प्लांट सेल में पढ़ी थी। आपको याद क्या रखना है, वायरस, रेट्रोवायरस का नाम याद रखना है, रेट्रोवायरस में एंजाइम का नाम आपको याद रखना है। चलिए सबसे पहले रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कहा रेट्रोवायरस आर वायरस विद आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। दे बिलोंग टू फैमिली रेट्रोवायरिडी ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक, इसकी फैमिली का नाम बता रखा है। वंस इट हैज इन्फेक्टेड अ सेल इट कन्वर्ट्स इट्स आरएनए इनटू डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आ गया उस एंजाइम का नाम। ये क्या करते हैं कि एक बार अगर ये किसी सेल के अंदर क्या हो गया है, एंटर हो गया। ध्यान दीजिए, जो वायरस होते हैं वो पूरी की पूरी सेल के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन कोड नहीं जाता है, सिर्फ उनका जेनेटिक मटेरियल ही क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो अपने बोले जैसे ही इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक सेल में ट्रांसफर किया वैसे ही इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया है एक एंजाइम के द्वारा, जिसे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह रहे हैं। ठीक है, this viral DNA is then inserted into the DNA of host cell where it start replicating. For example, human immunodeficiency virus, HIV का जो वायरस होता है ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आते हैं, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल सेल। चलिए तो कैसे आपने ट्रांसफर किया है, जो चीजें हमने अभी डिस्कस की, आपने कहा कि आप क्या करेंगे, जो हार्मफुल जीन्स होंगे उन्हें निकाल करके अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करके और सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वो खुद ब खुद जो चीजें हैं वो प्रोसेस आगे होती चली जाएगी। क्लियर है। आगे की जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा रेट्रोवायरस के बारे में आप पढ़ लीजिए और इम्पोर्टेंट जो हेडिंग है उसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपने बात की है रेट्रोवायरस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, हम बात कर रहे हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। अब देखिए, अभी तक हम बढ़ रहे थे कि आपने जीन जब ट्रांसफर किया है तो उसमें हम बेसिकली कर क्या रहे थे, या तो आपको फॉल्टी जीन हटाना है या फिर आपको जीन की बहुत सारी कॉपी बनानी है। पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, वो यहाँ पर इसी प्रकार से जो आपका जीन होता है या पीस ऑफ डीएनए होता है उसकी बहुत सारी कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारी कॉपीज आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, पढ़ लें इस प्रोसेस को, क्या क्या इसमें किया जाता है। पीसीआर आप इसे शॉर्ट में कहते हैं, आपने कहा पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है, इट इज अ वाइडली यूज टेक्निक ऑफ अ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। द टेक्निक वॉज गिवन बाय अ कैरी म्यूलिस। अब आपको इतना बताया था, ये टेक्निक कितनी दी थी। टेक्निक में हम करते क्या, आप जीन्स की कॉपी बनाते हैं या डीएनए की आप कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और एक टाइम पे आप बहुत सारी कॉपीज यहाँ पर बना सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, दिस टेक्निक एम्पलीफाई genes in vitro to produce a billions of copies of a particular DNA in a short time। आपने कहा कि यहाँ पर इस प्रोसेस में पीसीआर के द्वारा आप शॉर्ट टाइम पे आप बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। और कितनी कॉपीज आप कह रहे हैं, आपने कहा बिलियंस में बना सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में आप बहुत सारी कॉपीज यहाँ पर बना सकते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन का क्या मतलब है, डीएनए डबल स्ट्रैंड का आपके पास आता है, उसे आप क्या, उन स्ट्रैंड को आप क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं, सिंपली हो क्या रहा है, देखो सिंपली ये है क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए का। अब इन स्ट्रैंड को आप अलग कर रहे हैं और यहाँ से नए स्ट्रैंड जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, नए स्ट्रैंड जोड़ रहे हैं। यहाँ से नए स्ट्रैंड जब जोड़ेंगे तो आपने क्या कहा, एक डीएनए से आपके पास 2 स्ट्रैंड आ गए हैं। इसी प्रकार से क्या होगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीनेचुरेशन करना पड़ेगा, इन स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा। पढ़ लें इस प्रोसेस को। आपने बोला द सेपरेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ डीनेचुरेशन। दोनों स्ट्रैंड का जब आपने सेपरेशन किया है इसे आप डीनेचुरेशन कह रहे हैं। डाइल्यूट एसिड और बेस और हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर कैन बी यूज फॉर डीनेचुरेशन। क्या क्या यूज कर सकते हैं डीनेचुरेशन के लिए, आपने कहा डाइल्यूट एसिड और बेस, या आप हाई टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, हीट प्रोवाइड करा सकते हैं डीएनए को।
ठीक है। यूजुअली डीएनए इज हीटेड एट अ 90 to 94 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हम क्या करते हैं 90 to 94 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को क्या करेंगे, हीट देंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम। 92 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस स्टेप। ठीक है, इजी है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी। सेकेंड स्टेप क्या आता है आपके पास, एनिलिंग आता है। क्या होता है एनिलिंग में, इट मेक्स अ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे जिसे आप संकरण कहते हैं। अ न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड ऑन अ सेपरेटेड स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए। अ प्राइमर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर प्राइमर की आवश्यकता होगी और वहाँ पर जो आपके स्ट्रैंड अलग हुआ था उसमें नया डीएनए जुड़ेगा। अब प्राइमर क्या होता है, क्योंकि हमारा जो टाइम है लेक्चर का वो कम बचा है, इसीलिए हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्राइमर किसे कहते हैं। ठीक है, primer is a small fragment of a RNA. It requires 50 to 600 degree Celsius, 50 to 600 C। ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ पर कितना टेम्परेचर था आपने कहा 56 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर था। और लास्ट वाला होता है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंड होगा आपका जो डीएनए है उसमें आपने बोला अ न्यू डीएनए सिंथेसाइज्ड इन दिस स्टेप्स। This step is required 72 degrees Celsius. An enzyme called polymerase, DNA polymerase is required for this step। ठीक है, तो आपने बोला बट इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, हैंस इट इज कॉल्ड अ TAQ polymerase। DNA न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। अब आपको ये जो स्टेप है समझ नहीं आए होंगे, लेकिन आपको ये वाला जो स्टेप है वो समझ आ गया होगा कि डीनेचुरेशन में हम कर क्या रहे हैं, ये पीसीआर हम क्यों करा रहे हैं। ठीक है, आपने पीसीआर को एक बार पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा पीसीआर को डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं और किस स्टेप में आपका कितना टेम्परेचर वहां पर लग रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, तो आप लोग एक बार पीसीआर को घर से पढ़ करके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।